आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रैटेजी में। देखते हैं आज का मार्केट कैसे क्या कामकाज किया और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज करने की उम्मीद है। तो आइए बात करते हैं। पहले चलते हैं, देखते हैं आज का मार्केट। कुछ भी नहीं, एक देखोगे तो बहुत नैरो रेंज में काम किया, बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में। ऐसी मार्केट में अधिकांश क्या हो रहा होता है, जो अगर आप 10-15 पॉइंट नहीं लेके निकल रहे होते तो वो लॉस दे रही होती है। देखोगे मार्केट नो डाउट यहाँ पे बंद हुई थी, क्लोजिंग रेड कैंडल है तो आई थिंक 670 के अराउंड। और मार्केट जो ओपन हुआ वो 910 के आसपास ओपन हुआ। और बहुत फास्ट 5 मिनट्स के अंदर ही जो एक कैंडल बनाई, उसी कैंडल के रेंज में वो पूरा दिन रह गया। और उस कैंडल के रेंज में भी बस मैंने आप लोग को बोला था 10 बजे बाद ट्रेडिंग करेंगे, इट मीन 10 बजे के बाद ही था। और मार्केट साइडवेज हो गया था। उसके बाद भी मार्केट एक थोड़ी सी बाउंस दिया, उसके बाद एक रेंज में मार्केट पूरा दिन निकाल दिया, पूरा दिन। और ये रेंज आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, जस्ट 860 से लेके बस 830 के आसपास का है। मतलब 30 पॉइंट में मार्केट पूरा दिन निकाल दिया, वो जस्ट 30 पॉइंट में। बहुत बार मार्केट ने कोशिश किया जो यहाँ से ऊपर निकल सकते, लेकिन बार बार वो रेसिस्टेंस फेस करती रही। और 860 के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाई या जो गैप अप खुला था उसको, अपनी हाई को, जो मार्केट ओपन हुआ उसको भी मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, हमारी ये स्ट्रेटजी थी। आज का जो स्ट्रेटजी था वो बहुत क्लियर कट था। आज तो नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट फंस गया। एक हमने आप लोगों को लेवल प्रोवाइड किया था, बट उसमें क्या हुआ, 10-12 पॉइंट देने के बाद फिर वो भी रिवर्स हो गया। तो आपको पता है रूल, तो कॉस्ट टू कॉस्ट लोगों ने निकल गया। हमारी लेवल थी जो मार्केट 800 के ऊपर अगर निकलती है, सस्टेन करती है, तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। और 770 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट ने क्या किया, 800 के ऊपर ही रहा, और बट वो 30 पॉइंट से ऊपर नहीं निकल पाया। तो कुछ हुआ है कि इसमें कुछ खास हुआ नहीं, दुखी किया। प्रीमियम डीके हुआ होगा, चाहे कॉल में जाओ पुट में जाओ, इस टाइप का पैनिक सिचुएशन पूरा दिन निकल निकाल दिया इसमें। तो देखते हैं फिर आगे क्या है। तो इसका मतलब जो देखो, मार्केट ने आज क्या किया, पॉज लिया है। ठीक है, तो मार्केट ने, और ई एक्सपायरी से जस्ट पहले एक मार्केट ने पॉज किया है। अब देखते हैं इस पॉज का मार्केट क्या रिजल्ट देती है। अब देखो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट अगर 900 के ऊपर निकलती है, ठीक है, 900 के ऊपर सस्टेन करती है, तो एक बहुत बड़ी तेजी आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर अब 800 को फेल कर गया, क्योंकि अभी देखो, अब 100 पॉइंट का हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, 800 से लेके 900, मान लीजिए 900 तक हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। मतलब इस रेंज को अब हम नो ट्रेडिंग जोन घोषित कर देंगे। और अगर 800 का मार्केट नीचे निकलती है, तो फिर वन शॉट में मे बी हो सकता है आप 200 पॉइंट का गिरावट देख सकते हैं, और मार्केट आपको 600 पे लेके आ जाएगी फर्दर। ठीक है, 800 से डायरेक्ट 600 पे। और ये हो सकती है बहुत फास्ट आ जाए। ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं। तो आइए एक बार चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, और फिर बात करते हैं आगे के मार्केट कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो एक बार डे के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। डे के चार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ, डे के चार्ट पे भी देखिए कुछ भी कोई खास ज़्यादा है नहीं। और ये सब जो कैंडल थी, जहाँ से हम कैरी कॉल के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, वो भी देखो एक पैटर्न कैसे बनाया। इसको यहाँ से, उसके बाद ही बहुत ही खतरनाक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा नहीं है, कभी रेंडम है, कोई भी ना कोई चार्ट उट ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है अभी। थोड़े से हम, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बस एक मेरे को ऐसा लग रहा है, जो अगर मैं यहाँ से अगर इसको मिलाते हुए जाऊं, तो इस लाइन को अगर मार्केट वही 900 के मार्केट ऊपर निकलती है, तो मेरे को एक कॉल के अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखेगा। जो कि हालांकि इन्होंने बहुत बड़ी कैंडल खड़ा कर दिया है, तो इसका जब तक 60% ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट तेजी भी नहीं आ सकती। तो एक रेजिस्टेंस मार्केट और फेस कर सकती है, और वो आपका होगा 26,000 से। ठीक है, 26,000 से भी मार्केट एक बार थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं। उसके बाद जो फर्दर फिर से नीचे से अगर निकलती है, तो फिर हम इसको देख लेंगे, जो मार्केट हो सकता है क्रॉस कर जाए। ठीक है,
कल मार्केट एक्सपायरी डे रहेगा आई थिंक, तो कल थोड़ा सा संभल के अपन को कामकाज करना है। ठीक है, थोड़ा सा कल संभल के। तो देखो बहुत सिंपल है। डे के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया था, बहुत, ये तो बहुत गैप अप खुल गया, न्यूज बेस्ड था। उसके बाद मार्केट ने ग्रीन खुला, इट मीन्स नीचे खुली, फिर ऊपर आ गई। उसके बाद रेड खुला है, मतलब फ्लैट खुल गया, फिर नीचे आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन है तो डाउन खुल गया, फिर ऊपर गया। उसके बाद फिर आज गैप अप खुल के हालांकि ऊपर ही सस्टेन किया है। ठीक है, थोड़ा सा डाउन आया, बट जहाँ पे खुला मार्केट, रेड कैंडल बनाया, मतलब जहाँ पे मार्केट खुली है, तो उस अपने आप को होल्ड कर लिया है 30 पॉइंट में, सस्टेन कर गया है। अब मार्केट में बहुत सिंपल है, अगर अपने हाई को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो फिर इस कैंडल के एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ तो इस कैंडल के आप 60% तक मार्केट टच करने जा सकती है। ठीक है, और वो हमारा जो होगा वो दिस होगा आई थिंक 26,200 तक हम देख सकते हैं। लेकिन 26,000 पे एक बार मैंने बोला जो यहाँ से प्रेशर मार्केट ने खाया है, तो यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और हमें यहाँ पे सतर्क रहना होगा, क्योंकि हो सकता है वो कंटिन्यू हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा 26,000 पे। और जब 26,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर एक और तेजी देख सकते हैं 150 पॉइंट के आसपास का। और ऊपर अगर कंटिन्यू हो गया तो फिर हो सकता है मार्केट कल के कल डेट में ही इस हाई तक मार्केट टच कर जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी मार्केट खड़ी कर सकती है। ठीक है, बहुत बड़ी। लेकिन उसका सिचुएशन देख लेंगे, क्या वो 900 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन कर पाया है। अगर 15 मिनट सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ से 200 पॉइंट, फिर यहाँ से इस तरह से चलेगा। बट अपन का अपना रूल सिंपल रखेंगे, 180 से लेके 120 से 180, 150 पॉइंट तक रखिए। 150 पॉइंट तक हम बुकिंग करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट फास्ट रहेगा तो 150 पॉइंट का, अगर थोड़ा सा कुछ होके चल रहा है तो फिर 120, और भी बहुत स्लो स्लो चल रही है तो 80 पॉइंट हमारे लिए बहुत है। ठीक है, आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे। अच्छा, नीचे के लिए तो हाँ, हम नीचे के लिए तो हमारे लिए बड़ी है। फिर भी 800 का लेवल रखेंगे। 800 के नीचे अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई पुट। और ये जो जो गैप है मार्केट कल हो सकता है इसको फिलअप कर दे, और लास्ट मोमेंट पे इस तरह से यहाँ पे फर्दर क्लोजिंग इसी पे आए। लेकिन इसको फिलअप करने के बाद लास्ट मोमेंट पे मार्केट बाउंस भी हो सकते हैं। लेकिन हम बाउंस के लिए पूरा ऐसा नहीं जो कॉल में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस तरह से पैटर्न बना सकती है, इस तरह का। ठीक है, बहुत शानदार एक डब्लू पैटर्न बनते हुए आप यहाँ देख पाओगे। लेकिन पहले से यहाँ पे कुछ भी प्लानिंग नहीं करना है, जो नई नई मार्केट नीचे जा रही है तो ऊपर तो आना ही आना है, ये सब नहीं देखेंगे। क्योंकि मे भी हो सकता है वो चीज कंटिन्यू हो जाए और इस गैप को फिलअप करने के लिए आ जाए। ठीक है, इस गैप को फिलअप करने के लिए आ जाए, नो बडी नोस। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ही शिद्दत के साथ प्ले करेंगे। और कल मार्केट एक्सपायरी है, तो अगर कुछ टाइम मार्केट बिताती है यहीं पे, उसके बाद निकलती है ऊपर तो बहुत अच्छा आएगा। मार्केट फर्दर फिर से इसी रेंज में टाइम बिता के नीचे भी ब्रेक करती है तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा कल। ठीक है, तो देखते हैं। कल भी बहुत ही थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 10 से 11 बजे, 11 तो नहीं बट 9:30 10 बजे, 10 बजे मान लो, 10 बजे के बाद आपको आइडिया लग जाएगा जो मार्केट अब ऊपर जाने हैं या नीचे। और कुछ होगा तो अपन अपडेट कर देगा आपको। ठीक है, अब आइए 5 मिनट्स के चार्ट पे आता हूँ, और 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं मार्केट ने क्या। एक बार थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, मार्केट बहुत ही रैंडम बिहेव कर रही है। ठीक है, ये मार्केट इतनी बड़ी गैप अप खुली, नीचे आके इसी रेंज में बंद हो गया। अगला दिन फर्दर एक छोटी रेंज में रह गई, फिर अगला दिन नीचे, और फिर गैप अप खोल के उसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो इस रेंज को मार्केट अगर क्रॉस करती है तो इट मीन्स आने वाला टाइम में कुछ बड़ा होने का होगा। ठीक है, या तो ऊपर भी जाएगी तो भी हमारे लिए दोनों साइड के लिए अभी रेडी रहना होगा। और कल एक्सपायरी है तो कल थोड़ा सा कैपिटल पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कल ऐसी दिन है जो आपका पूरा कैपिटल खाली कर देता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप देखो डबल मैं देख रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत छोटी छोटी नैरो पूरा रेंज में मार्केट टाइम बिता रही है। तो यहाँ पे आपका ना लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है, और खासकर एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा रह गया मार्केट तो बहुत ऐसे रिटेल ट्रेडर जो पूरा कैपिटल खाली कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। और आइए मैं अब मार्क कर देता हूँ कल मार्केट किस पॉइंट से मैं सोचूंगा जो कॉल में मेरे को जाना चाहिए, और किस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सोचूंगा अब मेरे को पुट सोचना चाहिए। तो देखिए, इस रेंज को तो आपको नो ट्रेडिंग जोन घोषित करके चलना है। ठीक है, इस रेंज को नो ट्रेडिंग जोन है, ये NTZ है, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। मार्केट
गैप अप खुले फ्लैट खुले जो मर्जी खुले, 25,900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है देन वी विल बाई कॉल, ठीक है। और 900 भी और सेफ रहने के लिए मैं 920 ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया और गैप डाउन खुल के मार्केट अगर बस 860 को निकल गया तो फिर मैं मेरा कॉल का पोजीशन यही बन जाएगा, फिर मेरा 900 का ही एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलती है तो यही जो 20 पॉइंट होगा ये मेरा ऐसा लग के फिर यहाँ से हम 150 पॉइंट के आसपास आराम से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा भी अगर किसी भी टाइम पे साइडवेज में रुकती है मार्केट तो आपको हट जाना होगा, क्योंकि वो प्रीमियम डीके फास्ट होगा उसमें। हालांकि बहुत हद तक प्रीमियम डीके आज हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड कल वो देखने को मिल सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं इस लेवल को सजा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए, इस रेंज को तो आप यही रखिए, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। हालांकि आप और भी पहले भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरा सेफ रहेगा, ठीक है। यही 900 ही रखिए, 900 के ऊपर अगर, क्योंकि 900 के ऊपर सस्टेन करने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट निकलती है तो पहली आपकी रुकावट थोड़ा 26,000 के आसपास आएगा, मतलब 26,000 30-40 के आसपास मार्केट है, एक बार आपको रोक सकती है। और वो 26,030 रख लीजिए, ठीक है। और जब 26,030 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो फिर अच्छा खासा मिल जाएगा। और कल एक्सपायरी भी है तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ से 150 पॉइंट आपको मतलब 120-130 पॉइंट आपको मिलना चाहिए। तो मैं 150 का रखता हूँ, 26,150 का टारगेट शायद में भी कल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये हो गया। नीचे के लिए अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो पहला टारगेट ही आपको एक्चुअली 26,000 के आसपास होगा, लेकिन हम थोड़ा सा सॉरी 26 नहीं, 25,500 के आसपास, लेकिन एक टारगेट में और छोटा सा लेना चाहूँगा और वो मेरा होगा 800 के निकलने के बाद इस टारगेट 640 आ रहे हैं, ठीक है। 640 का हमारा 640 का हमारे पास क्या होगा, 640 का हमारा ये टारगेट होगा, 625,640 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो मार्केट इसको जैसी निकलती है 640 के आसपास का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। 640 तक आपको बहुत शानदार टारगेट मिल सकती है यहाँ से। और फास्ट रहा तो और नीचे भी आ सकते हैं, बट 640 पे हम बुक कर लेंगे आराम से। और इसके मार्केट नीचे निकलती है तो फिर 140 पॉइंट और देख लीजिएगा, लेकिन कल एक्सपायरी है तो मैं अभी ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। एक्सपायरी है तो मेरा हाईएस्ट 100 पॉइंट यहाँ से और ले लेना, जैसे 150-500 के तक आ सकते हैं, बट 100 पॉइंट और ले लेंगे 550 के आसपास तक, बस, ठीक है। इतना इसी रेंज तक हम प्ले करेंगे और इसके नीचे निकलती है तो 100 पॉइंट और हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको पूरा क्लियर चल गया, मार्केट पता चल गया। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और यही चीज कल आप देखोगे होते हुए। देखिए, मार्केट गैप अप खुले फ्लैट खुले जो मर्जी खुले, 25,900 के अगर मार्केट 25,900 के मार्केट क्रॉस करते हैं देन वी विल बाई कॉल। इसके मतलब होता है मार्केट निकल गया, रिटेस्ट करने दीजिए फिर आप कॉल लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए जैसे 25,900 के लिए, तो आप 900 एट द मनी पे जा सकते हैं, 800 पे जा सकते हैं, 800 पे जा सकते हैं, या आप 850 750 इस सब पे जा सकते हैं। ये सब इन द मनी हो गया। आपको क्या करना है, आपको 26,000 वाला पे नहीं जाना है, इतना नहीं जाना है कल के लिए खासकर, ठीक है। 26,300 वाला नहीं जाना है, क्योंकि देखो मार्केट अगर चलने पे आएगा तो वो भी आपको जीरो से कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, लेकिन हमें उतना रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आप आउट द मनी का मतलब होता है जो पूरा का पूरा आपका रिस्क पे पैसा है, ठीक है। तो इतना नहीं लगाना, क्योंकि उसमें आपका मार्केट आपके फेवर में बढ़ते हुए देखोगे लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा आपका। एट द मनी पे क्या होगा, हलचल होगा। अगर ये 20-30 पॉइंट बढ़ा है तो अचानक आपका 10 पॉइंट नीचे भी आया तो 30 पॉइंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा और वो फास्ट बढ़ा तो ये और फास्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए एट द मनी पे रहिएगा और प्रीमियम आपका डीके रहेगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको एट द मनी भी। तो जैसे मैंने आपको बोला 25,900 के ऊपर कॉल, तो आप लोग जैसे ऐसे ही आपको डर कुछ लग रहा है तो आपको 25,900 वाला ही चूज करना है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। या 25,800 वाला पे आ जाइए, या 750 आ जाइए, या 850 आ जाइए। इस तरह से आपको इनसाइड रहना है अगर कॉल के बारे में सोच रहे हो तो, ठीक है। इसी तरह पुट के बारे में सोच रहे हैं तो 2900, या आपको 26,000 पे चले जाना है, या 26,150 पे चले जाना है इस टाइप का, या 100 पे चले जाना है, ठीक है। इस तरह का स्ट्राइक प्राइस चूज करना है पुट के लिए, ठीक है।
अगर फेल हो गया 900 के ऊपर नहीं मार्केट सस्टेन किया, जैसे गैप अप खुला और इसके नीचे आ गया, तो इसके नीचे आ गया तो मैं प्रीवियस डे तक कुछ नहीं करूंगा, आने दूंगा। मतलब लेट से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कल मार्केट गैप अप खुली और नीचे आ रही है तो आने देंगे, यहाँ तक मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा। प्रीवियस डे मतलब आज की क्लोजिंग से मार्केट जैसे ही रिवर्स होगा मैं यहाँ पे कॉल ट्राई करूंगा, और यही यही मेरा प्रीवियस डे का ही स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 5-7 पॉइंट का होगा तो 5-7 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस कर गया फिर 9 को, तो ये जबरदस्त ट्रेड देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, मॉर्निंग में ही जबरदस्त ट्रेड दे देगा, 10, 10:30, 11 तक आपको 100-150 पॉइंट मस्त दे देगा। क्योंकि ये जो पॉज लिया इसको अगर मार्केट ब्रेक करती तो पूरा फुल्ली सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया तो यही सपोर्ट फिर से क्या होगा, रेसिस्टेंस का काम कर, फिर इसको तोड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मार्केट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ परेशानी झेलना पड़ेगा। जैसे आज मार्केट ने ये जो सेलिंग प्रेशर आया सुबह सुबह, ये पूरा का पूरा मार्केट को एक रेंज में ला के रख दिया। ठीक है, वो भी 30 पॉइंट आपने देखे होंगे और आप देख भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कितने के रेंज है, जस्ट एवरेज एवरेज तो लोगे तो हाईएस्ट आपका कितना आएगा, 15 से 20 पॉइंट के रेंज में आएगा, लेकिन ऐसे 30 पॉइंट के रेंज में मार्केट मूव करती रहेगी पूरी दिन। ठीक है, और नीचे के लिए जब तक 800, जैसे मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट, देखो अगर गैप अप खुली प्रीवियस डे के नीचे आ गया तो मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, लेकिन जब तक इसके प्रीवियस डे के ऊपर तक है तब तक मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। और मान लीजिए गैप अप खुल गया मार्केट और 800 के पास खुला, तो जब तक 800 के मार्केट ऊपर है मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, और जैसे ही 800 के नीचे आती है मैं फिर पुट सोचूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बस 800 ही होगा, या आप 10 पॉइंट रख लीजिएगा। ठीक है, 25,810 का रख सकते हैं। अब कुछ लोग 25,800 नीचे क्रॉस करने पे क्या करें, आपका जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो सेम, या तो 800 वाला चूज कीजिए, या आप 900 वाले पुट के लिए, ठीक है, या 26,000 वाला, किसी को चूज करना है। और आप इसमें अच्छा मोमेंटम देखोगे। अगर मार्केट साइडवेज कहीं भी आ, जैसे मार्केट यहाँ पे आके यहाँ रुक गया, तो कुछ नहीं करने का, आपको बुक कर लीजिएगा और थोड़ा देर वेट कीजिएगा, या तो नीचे के लिए या ऊपर फिर से आने दीजिएगा, क्योंकि ऊपर जब चलना लगेगा तो मार्केट बहुत फास्ट ऊपर निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी जो गैप अप खल जा रही है, मीन्स है कुछ ना कुछ तो है पीछे, पुट बायर भी मतलब पूरा दमखम लगा रहे हैं। और ये अगर कामयाब हो गए तो मार्केट को कम से कम 200-250 पॉइंट ड्यूरिंग दी मार्केट आपको लेके जाएंगे। और अगर फेल हो गया तो फिर ड्यूरिंग दी मार्केट ही 200-250 आपको डाउन भी लाते हुए देखेंगे। कल एक्सपायरी है तो कल आपको बस यही पॉइंट टू पॉइंट करना है, इस पॉइंट से निकला तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट से निकला इस पॉइंट तक, और इस तरह से फिर आया तो इस पॉइंट से आया तो इस पॉइंट तक, हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। बाकी फिर मिलते हैं और कल देखते हैं कल क्या है। तो आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी कुछ ऐसा होगा अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ये सब करते रहिए, शेयर करते रहिए। एंड ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।